मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से आप एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, लेकिन रिस्क भी उतनी ही अधिक होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक बेहतर पोर्टफोलियो बनाएं। अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस की ओर जा सकते हैं, जहां आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्क मैनेजमेंट में हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करके आप रिस्क मैनेजमेंट की बेस्ट स्ट्रेटेजी की ओर आगे बढ़ते हैं। आप अपने रिस्क उठाने की क्षमता या फाइनेंशियल गोल या अपने ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ये तय कर सकते हैं कि आपको कहाँ और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। आप डिफरेंट एसेट क्लास जैसे कि शेयर्स में, बॉन्ड, रियल एस्टेट, गोल्ड या सिल्वर में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे आपको एक फायदा होगा कि यदि किसी एक एसेट क्लास में आपको नुकसान होता है तो दूसरा एसेट उसकी भरपाई कर देता है। पोजीशन साइजिंग, किसी भी एसेट क्लास में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट का 2% से ज्यादा घाटा ना होने दे। यानी यदि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं तो 2,000 रुपए से ज्यादा नुकसान ना उठाएं। इससे रिस्क को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। किसी भी एसेट क्लास में अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 1 या 2% ही इन्वेस्ट करें। स्टॉप लॉस, ये आपके नुकसान को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने स्टॉक को एक निश्चित कीमत पर पहुंचने के बाद उसे सेफली रख देते हैं बेचने के लिए। मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को यूज में लेते हैं। हेजिंग, इन्वेस्टमेंट में नुकसान की भरपाई के लिए आप ऑप्शन या फ्यूचर को यूज में ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप किसी स्टॉक की पोजीशन को गिरते हुए देखते हैं तो आप पुट ऑप्शन को यूज में लीजिए। मान लीजिए आपने 100 रुपए में एक स्टॉक को खरीदा है और आपको लगता है कि आने वाले समय में उस स्टॉक की कीमत गिर सकती है, तो आपको पुट ऑप्शन को यूज में लेना होगा। पुट ऑप्शन आपके स्टॉक को तय अमाउंट में बेचने का अधिकार देता है। इससे यदि आपकी स्टॉक की कीमत गिरती भी है तो हेजिंग के जरिए नुकसान का खतरा कम हो जाता है। रिस्क और रिवॉर्ड, किसी भी ट्रेंड में एंट्री करने से पहले रिस्क और रिवॉर्ड का मूल्यांकन कर लीजिए। किसी अच्छे रिस्क और रिवॉर्ड प्रोफाइल वाले ट्रेंड को अपना लक्ष्य रखें। अपने ट्रेंड का रेशो 1:2 या इससे बेहतर होना चाहिए। जितना आप रिस्क उठाने की क्षमता रख सकते हैं उतना ही रिस्क लें। इन्हीं कुछ टिप्स के जरिए आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को और अच्छा बनाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट अपने पोर्टफोलियो में जरूर डालें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।